टिगांव से टिकट न मिलने से दुखी कांग्रेस नेता ललित नागर। देखिए, पहले भी इनका एक वीडियो जारी हुआ था, समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए ललित नागर। मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई है, ललित नागर ये कहते हुए नजर आए हैं। कुछ षड्यंत्रकारियों ने पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। तो देखिए, पैसे का खेल हुआ है, ललित नागर ये कहते हुए नजर आए हैं। टिकट कटने पर काफी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। टिगांव से टिकट न मिलने से दुखी हैं कांग्रेस नेता ललित नागर। समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए ललित नागर। तो देखिए, अब कांग्रेस में लगातार इसी तरीके से नाराजगी कांग्रेस के नेताओं की देखी जा रही है और कुछ षड्यंत्रकारियों ने पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। ललित नागर ये कहते हुए नजर आए क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। तिगांव से टिकट न मिलने से दुखी है कांग्रेस नेता ललित नागर। तो देखिए, तिगांव से उन्हें टिकट नहीं दिया गया और जिसको लेकर वो फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई है, ललित नागर ये कहते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नहीं बच पाई है बगावती सुर देखने से अपने ही नेताओं के, जिसको लेकर वो बचने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता जो है काफी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अब ये तस्वीर भी आप देखिए, वीडियो आप देखिए, समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए ललित नागर। तो मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई है, ललित नागर ये कहते हुए नजर आए। कुछ षड्यंत्रकारियों ने पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है, पैसे का खेल हुआ है, ललित नागर ये कहते हुए नजर आए हैं। क्योंकि देखिए, तिगांव से टिकट न मिलने पर कांग्रेस के जो नेता हैं ललित नागर काफी दुखी नजर आ रहे हैं। समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए ललित नागर। ये वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई है, ये ललित नागर कहते हुए नजर आए। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो भी नेता हैं उनकी नाराजगी अब सामने आ रही है। इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, अब तिगांव से टिकट ना मिलने से दुखी है कांग्रेस नेता ललित नागर। वो भी ये कहते हुए नजर आए कि मेरी राजनीतिक की हत्या की गई है, षड्यंत्रकारियों की वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, जिस तरीके से टिकट कटने की खबर आई तो उसी समय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर गांव खेड़ी कला में एकत्रित किया और साथ ही वो अपने जो कार्यकर्ता हैं या तमाम जो पार्टी के लिए काम करते हैं उन सभी लोगों को वहां पर बुलाया और साथ में वहां पर जो है फूट फूट कर रोए हैं तमाम कार्यकर्ताओं के सामने और आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि उनकी राजनीति हत्या हुई है और साथ ही 15 साल से वो घर घर जाकर कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तिगांव विधानसभा में पैसे का खेल हुआ है, साफ तौर पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि पैसे के खेल में उनकी टिकट जो है कटवाई गई है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत करके टिकट जो है काटी गई है, ऐसा आरोप उन्होंने जो है लगाया है कांग्रेस पर। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि कांग्रेस को इस सीट पर कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये तो हालांकि आगामी समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है जिस तरीके से उनकी टिकट कटी है तो कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, कांग्रेस के अंदर लगातार गुटबाजी चल रही है। परिवारवाद को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस कहती हुई नजर आई है। विपक्ष भी देखिए और सत्ता पक्ष भी लगातार यही कहता हुआ नजर आया है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा परिवारवाद को ही समर्थन करती हुई नजर आई है। अब ऐसे में जब दूसरी लिस्ट जारी हुई थी, तीसरी, उसमें भी देखिए उस तरीके की चीजें देखी गई हैं। अब फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस अपने खुद के नेताओं के टिकट काटकर दूसरों को टिकट दी जा रही है, नए चेहरों को उतारा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसी को लेकर देखिए अपने ही नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो दिग्गज नेता उनके टिकट कटना अंतर कलह बना हुआ है, लगातार लोगों की कलह जारी है और साथ ही अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर, हालांकि जो शारदा राठौर है उन्होंने भी काफी यहाँ पर जो अपने समर्थकों के सामने विरोध जाहिर किया कांग्रेस को लेकर और साथ ही उन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर दिया। और साथ ही देखना ये भी होगा कि ललित नागर भी अपना नामांकन आज ही दाखिल करने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और जगह जगह इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, जिस जगह से जिस भी नेता की टिकट काटी गई है कांग्रेस की तरफ से, अगर वही नेता वहां पर खड़े होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। साफ तौर पर कह सकते हैं, जो लोग पिछले कई सालों से लोगों के घर में जा जाकर उनसे अपील कर रहे थे, उनके सुख दुख में खड़े थे, तो कहीं ना कहीं लोग उनको जरूर पसंद करेंगे। और साथ ही जो नए नेता अब जिस तरीके से इन्होंने पैराशूट उड़ाए हैं तो उसका नुकसान निसंदेह कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और साफ तौर पर कह सकते हैं बल्लभगढ़ और तिगांव की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से इनकी टिकट कटी है, तो जहां पर बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो शारदा राठौर पिछले काफी दिनों से यहाँ पर सक्रिय थी और सक्रिय राजनीति कर रही थी।
तमाम कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। घर जाने का, लोगों के घर घर भी वो पहुंची हैं और तमाम जो कांग्रेस के अभियान चलाए गए उनमें पूरी तरह से उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। इसके अलावा जो ललित नागर हैं वो भी पिछले कई सालों से लगातार जनता के बीच में है और जब भारी आंधी बीजेपी की थी उस समय भी उन्होंने तिगाम विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट निकालने का काम किया था, सीट जीत ली थी। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी टिकट कटी है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पैसों का खेल हुआ है, ललित नागर ये कहते नजर आए। ये वीडियो आप देख रही हैं और तिगांव से टिकट ना मिलने से दुखी हैं कांग्रेस नेता ललित नागर। कहते हुए नजर आए हैं कि मेरी राजनीतिक करियर की हत्या की गई है। समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी देखिए अपने ही नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। और जिन भी कांग्रेस नेताओं की टिकट काटी है कांग्रेस ने, चाहे वो पूर्व नेता हो या वर्तमान नेता हो, अगर उनकी टिकट कटी है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे उसी सीट से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है विधानसभा चुनावों में। तो समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए ललित नागर। मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई है, ललित नागर ये कहते हुए नजर आए। और बड़ा सवाल कांग्रेस पर उन्होंने उठाया कि पैसों का खेल है, ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर नजर आ रहे हैं ललित नागर। तो तिगांव से टिकट न मिलने से दुखी हैं कांग्रेस नेता ललित नागर। ये वीडियो भी आप देखिए, नाराजगी जाहिर करते हुए फूट फूट कर रोते हुए ललित नागर नजर आ रहे हैं समर्थकों के सामने और कह रही है कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई है और ये सारा खेल पैसों का है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए हैं।